हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जिस तरीके से इस चैनल का सपोर्ट किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे और आगे अपनी लर्निंग प्रोसेस को चालू रखेंगे। बहुत सारे जो मित्र हैं हमारे वो हमसे थोड़ा नाराज़ हैं कि सर आप वीडियो रेगुलर नहीं ला पा रहे हैं, बट साथियों मैं एक प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ। जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है मैं आप लोगों के साथ रेगुलर जुड़ूंगा। बस वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, उस प्रोजेक्ट को मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा, बाद में सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है रेगुलर मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो पूछते हैं, बट क्या है टाइम का अभाव होने की वजह से थोड़ा सा मैं आप लोगों को इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। उसके लिए रियली आप लोगों से मैं सॉरी बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से कंटिन्यू जुड़ा रहूँगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले एक महीने में जिस तरीके से आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया है और तकरीबन एक महीने में 8000 घंटे पूरे किए हैं, जो कि पिछले एक महीने में मेरा कोई वीडियो नहीं आया है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी तरीके से आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे है और वो टॉपिक ये है कि बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, और हमारे पास बहुत सारे वो क्या है व्हाट्सएप के थ्रू वो अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं कि सर मैं क्या करूं, आप इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों से ये आप लोगों को एक 2-4 वीडियो दिए थे जिसके माध्यम से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी। तो आज का जो वीडियो है उसमें कुछ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा गया आपके द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछा गया, उसके मैं एक अपने अनुभव के आधार पर कुछ मैं आप लोगों से अनुभव शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वो चीज़ें ज़रूर आप लोग उसको फॉलो करिएगा, अदरवाइज़ अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप मत फॉलो करिएगा, ठीक है। बट मैं ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैं इंडस्ट्री में जो वर्क किया है तो उसके आधार पर मैं आप लोगों को एक सुझाव दे रहा हूँ, अपना एक मत व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका फॉलो करना ना करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं वो सवाल है क्या, और बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल किए हैं और रियली ये देखा गया है कि ये बहुत सारे लोगों का सवाल होते भी हैं और ये जेन्युइन सवाल है। ये लोग हर किसी के मन में ये आता है जो भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं उस सवाल को। सबसे पहला सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, कहते हैं सर मैं पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ और बट क्या है मेरा करियर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है लोगों का कि CNC प्रोग्रामिंग कैसे सीखें, इसके बारे में भी अच्छे तरीके से हम बात करने वाले हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है लोगों का वो है अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी अच्छी तरीके से मैं बात बताऊंगा और उसका क्या हो सकता है, कैसे हम अच्छी नौकरी ले सकते हैं, कैसे हम ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और चौथा जो सवाल है बहुत सारे लोगों का, प्रोग्रामिंग कहाँ से और कैसे सीखें, इस पर भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किया है और इस पर भी मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है क्या प्रोग्रामिंग ज़रूरी है। ये देखिए ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स रहते हैं कि हमें क्या इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए क्या ये चीज़ ज़रूरी है। तो इसके बारे में भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। बस बने रहिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख के जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट सवाल से। बट उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक साथ ही साथ कर लीजिए, ठीक है, ताकि मोटिवेटेड होकर के आप लोगों के लिए मैं वीडियो रेगुलर लाता रहूँ, ठीक है। और मैं आगे भी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, इसका हम क्या हो सकता है और कैसे हम इंडस्ट्री में ग्रोथ कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए हम इंडस्ट्री में अगर वर्क कर रहे हैं तो
किसी भी इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं वो कई टाइप की इंडस्ट्रियाँ होती हैं, जो लोग इसमें हैं वो लोग जानते होंगे। एक होती है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है, यानी कि जो भारतीय इंडस्ट्री, और जो होती है एमएनसी इंडस्ट्री। अब दोनों का जो कल्चर होता है वो बहुत डिफरेंस होता है। जो लोग हैं इसमें, इस फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे। एमएनसी बेस्ड जो कंपनियां होती हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का शेयर्स होता है, बट इंडियन कंपनियों में मोस्टली जो देखा जाता है वो सिंगल पर्सन या इन्हीं सिंगल स्वामित्व वाली कंपनी होती है, और जिसे हम लाला छाप की कंपनी भी का दर्जा भी देते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, और दोनों के वर्किंग कल्चर में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैपनीज़ एमएनसी रट लगाए रहते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, उस रीज़न के बारे में भी हम बातें करेंगे। बट क्या है, हम सबसे पहले वर्किंग कल्चर के बारे में हम समझते हैं कि हम अगर वर्क कर रहे हैं तो वर्क हमारा, अगर हम किसी इंडस्ट्री में किसी भी हम पोस्ट पे, मान लीजिए एक आप सुपरवाइज़र हैं या फिर इंजीनियर हैं या फिर किसी भी पोस्ट पे हैं, तो हमारा जो अप्रोच होता है काम करने का, देखिए काम करने का जो तरीका होता है उस सबका डिफरेंस होता है। एक्सपीरियंस क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो अगला वाला जो बंदा, आपके सामने वाला बंदा है वो 20 साल से वर्क कर रहा है तो बहुत तेज़ तर्रार होगा, बहुत अनुभवी होगा, बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा जानता होगा। नहीं, ये कोई एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि अगला वाला बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो वो हमसे ज़्यादा जानता होगा। मैटर करता है आपका लर्निंग एटीट्यूड। अगर लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर है तो आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन कर लेते हो। यही कारण है कि बहुत सारे लोग कम टाइम में बहुत अच्छी या और बहुत जल्दी ग्रोथ पा लेते हैं। तो चलिए हम एक अप्रोच के काम, जो हमारा वर्क करने का तरीका होता है, उस अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है ये क्या है कि 90% लोग इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब यानी कि देख रहे हैं कि सारे लोग एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है टेक्निकल अप्रोच, और तीसरा जो होता है स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, ये 3 अप्रोच, ये मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किए हुए हैं कि ये मेरे हिसाब से 3 अप्रोच होते हैं, और इसमें से कौन सा आप किस वे में आप किस अप्रोच के साथ जाते हैं ये निर्भर करता है आपके करियर ग्रोथ पर। पहला है, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच आप फॉलो करते हैं, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच से मतलब ये है जो चीज़ें कंटिन्यू आती जा रही हैं, बहुत लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उसी चीज़ को आप भी फॉलो कर रहे हैं, उससे आप का चांसेस है कि ग्रोथ तो हो सकता है, बट क्या है उसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होगा। आप ज़्यादा टाइम लोगे और जल्दी उसमें ग्रोथ नहीं कर सकते हो। दूसरा अप्रोच है टेक्निकल अप्रोच। ठीक है, टेक्निकल अप्रोच में क्या है कि आप ट्रेडिशनल से थोड़ा सा अप हो करके आप टेक्निकली आप उस अप्रोच के साथ वर्क करते हैं और अपना आउटपुट देते हैं, तो वो एक टेक्निकल अप्रोच होता है। तीसरा जो है वो स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच आपको अपनाना है मेरे हिसाब से। अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो स्मार्ट अप्रोच के साथ साथ आपको टेक्निकल अप्रोच को फॉलो करना है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर हैं तो किसी भी कंपनी के जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ऐसा होता है वो उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सारी जो भी उनसे जुड़ी हुई विभाग होते हैं या फिर डिपार्टमेंट होते हैं उसी पे निर्भर होते हैं। एक तरीके से ये बेस्ड है। अगर ये प्रोडक्शन ही नहीं होगा किसी भी कंपनी में तो जो नीचे लेवल से सारे लोग क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। यानी कि मेन की रीढ़ की हड्डी जो है, यानी बेस जो है वो प्रोडक्शन ही है। तो प्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। आप किसी भी पोस्ट पे हैं, कहीं भी हैं, तो प्रोडक्शन को आपको देना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन देते हुए आपको कैसे टाइम निकालना है अपने लर्निंग के लिए। और आप लर्निंग का करने का मतलब ये है कि आप कुछ नया चीज़ें, आप कैसे नई चीज़ें उसमें मान लीजिए वर्क कर रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्शन में कैसे सुधार कर सकते हैं, मैन पावर्स को कैसे कम कर सकते हैं, या फिर जो आपका रिजेक्शंस है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन आउटपुट को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इनपुट को कैसे आप घटा सकते हैं, इस पे बहुत मैटर करता है। और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास स्मार्ट अप्रोच होगा। और स्मार्ट अप्रोच तभी आ पाएगा आप जब आपके पास
जो वर्क बैलेंस होगा, यानी कि आप जो काम करने का जो तरीका होगा, मैन पावर और जो भी हैंडलिंग का जो तरीका होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको क्या करना है, अपने काम को इस तरीके से डिज़ाइन करना है, यानी अपने अंदर के लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करके रखना है ताकि कोई भी काम है स्मूथली चलता रहे और आपको टाइम मिल जाएगा। जब आपको टाइम मिलेगा तभी आप जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे सीखने की चीज़ें होती हैं, उस पर आप अपने फोकस यानी कि ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे और उस काम को कर पाएंगे। अदरवाइज आप प्रोडक्शन में ही लगे रहेंगे कि हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप अदर चीज़ों को भूल जाएंगे जो आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर वर्क कर रहे हैं तो अगर आप एक तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा कि आप मशीनों में लगे रहेंगे, प्रोडक्शन निकालने में लगे रहेंगे, तो आपका जो फोकस हो जाएगा ना वो इम्प्रूवमेंट से हट जाएगा। इम्प्रूवमेंट से हट जाएगा तो इम्प्रूवमेंट जब से हट जाएगा तो ऊपर जो मैनेजमेंट हो जाता है ना, वो आपके इम्प्रूवमेंट और APQP जो होती है और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती हैं वही जाती हैं। ये प्रोडक्शन आज आपने कर लिया, कल भी कर लिया, अब ये 30 दिन चलता रहेगा, ये कभी नहीं थमेगा। आज कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ये चीज़ें चलते हैं। इसी दरमियान आप कैसे इसके साथ साथ आप कैसे टाइम निकाल सकते हैं, इस पर भी बहुत सारा ज़्यादा मैटर करता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे आप लोगों को वर्क करना है। साथ ही CNC प्रोग्रामिंग कैसे सीखें, CNC प्रोग्रामिंग कैसे सीखें, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहा है और मैं समझता हूँ कि इसको कैसे सीखना है आज के समय में बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर आप लोगों को थोड़ा सा एक सुझाव दिया जाए ताकि आप इसको अच्छी तरीके से सीख पाएँ। देखिए, सीखना आपको है तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लर्निंग एटीट्यूड आपको होना चाहिए, यानी कि आपको सीखने की आदत डालना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि आप कैसे CNC प्रोग्रामिंग को कम टाइम में कैसे सीख सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट मैंने बहुत डिटेल्स में बताया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मैं कुछ आप लोगों को बताऊं। अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि आप कैसे सीख सकते हैं। देखिए, आप जिस भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आप इस तरीके का माहौल क्रिएट करिए अपने सीनियर्स के साथ, अपने जो कलीग हैं उनके साथ, और उन्हीं से डिस्कस करिए, उनसे पूछिए, ठीक है, उनसे पूछिए, तभी आप चीज़ों को आप सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप ध्यान रखिए कि आप एक दूसरे का मतलब जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर अंडरस्टैंडिंग जो होती है, थोड़ा सा दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है यानी सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, तो जो मन मुटाव की स्थिति हो जाती है। तो क्या होता है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो जाता है, तो दोनों क्या होता है वो सिस्टम बिगड़ जाता है। तो वहाँ ये चीज़ें आप लोगों को बना के रखनी है और एक दूसरे से सीखना है। तीसरा है आप क्या है कि रिस्क कैपेसिटी विदाउट फियर। बहुत सारे लोग हमारे भाई क्या हैं कि वो डरते हैं कोई चीज़ करने से पहले कि अरे PMC पे जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो ठुक जाए। कुछ नहीं, आपको सबसे पहले सीखना है कि हम क्या करेंगे और हमें सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि मशीन में किसी तरीके का कोई टूट फूट ना हो। देखिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको डर तो रहेगा, लेकिन इस डर के आगे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी में डरते ही रहे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उससे आपको स्टेप लेना पड़ेगा। बट क्या है, नॉनसेंस वाला स्टेप नहीं लेना है, आपको एक स्मार्ट स्टेप लेना है और आपको एक अच्छी तरीके से, यानी कि ऐसा नहीं कि आप किसी भी छोटी मोटी गलतियां कर बैठे ना। कोई भी अगर नई चीज़ें आप सीख रहे हैं तो आप कुछ 4 बार उससे पूछिए। मान लीजिए आपके सीनियर्स हैं, तो कोई चीज़ करने से पहले आपको नहीं पता है तो बिना हेजिटेशन से आप उसको पूछिए। ये मत डरिए कि वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि अरे यार ये तो इसको आता ही नहीं है। अगर ये सारी भावना अगर लेकर के आप रहेंगे अपने मन में तो आप कतई नहीं सीख पाएंगे। तो अपने अंदर के भावनाओं को निकालिए, जो भी है मतलब डर को निकालिए, और ये मत सोचिए कि अगला बंदा क्या सोचेगा कि अरे यार इसको कुछ नहीं आता है। नहीं, ये सोचिए कि मुझे सीखना है, कोई कुछ भी सोचे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तीसरा है प्रैक्टिकल अप्रोच। आपको देखिए, बहुत सारे लोग हैं उनको कॉपी
और थ्योरेटिकली तो पता है, बट क्या है जब भी उनको प्रैक्टिकली करने के लिए कहा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, बस वहीं फैल जाते हैं, वहीं उनका सारे नॉलेज ख़त्म हो जाता है। तो आजकल देखिए, पहले ज़माना था जब क्या है इंटरव्यू के बेस पे ही नौकरी मिल जाती थी। आज तो जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई हैं और 2-4 लोगों का शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपसे ट्रायल करवाते हैं। तो ट्रायल में ही आपको पता चल जाता है कि हाँ, आपके अंदर कितना स्किल है, आप कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं। तो वो टाइम चला गया है जब हम सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे ही सिलेक्शन को गेन कर लेते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर सीनियर्स। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाय यूट्यूब के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे टाइम पे तो यूट्यूब नहीं था, लेकिन आज के टाइम यूट्यूब रहा भी होगा तो लेकिन हम लोग जानते नहीं थे। आजकल तो आप क्या नहीं यूट्यूब से कर सकते हैं। आप कंपनी में हैं, बट क्या है कि अगर कोई समस्या आ रही है तो यूट्यूब पे आप देख करके उसको कर सकते हैं। बट आपको ये देखना है कि हमें कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है, किस पे आप विश्वास कर पाते हैं, किस पे आप नहीं विश्वास कर पाते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करके ऐसा ना हो किसी भी परेशानी में आप पड़ जाएं, तो उससे पहले आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और कहाँ से हमें कंटेंट सही मिल रहा है और कहाँ से हमें कंटेंट गलत मिल रहा है। तो आपको सही जगह और सही प्लेस का आपको चुनाव करना है। वहाँ से आप क्या है सीखिए, यूट्यूब के द्वारा आप सीखिए, बट क्या है प्रैक्टिकली करते वक्त आप अपने सीनियर्स का हेल्प लीजिए और वहाँ पे उसके बाद आप क्या करें, वहाँ पे सीखिए। आप एक ही दिन मत सोचिए कि मैं एक ही दिन में पूरा प्रोग्राम सीख लूँगा। आप धीरे धीरे बढ़िए, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों को आप सीखिए और एक दिन आप क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। तीसरा माध्यम है वो है इंस्टीट्यूट। देखिए, आप अपने आप यूट्यूब और अगर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा एक टाइम लगेगा, आप तब जा कर के सीख पाएंगे। बस क्या है, इंस्टीट्यूट क्या करती है, वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है जो चीज़ आपके लिए लर्निंग के लिए होता है, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करिए जहाँ पे ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। फिलहाल ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे प्रैक्टिकली तो उनको नहीं बताया जाता है, थ्योरेटिकली सिर्फ बता करके उनको भेज दिया जाता है कि ऐसा होता है। बट क्या है, आपको सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ने से पहले आप लोगों को उसके बारे में जानना है कि इसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और ये हमें कौन सा कंटेंट और कितने दिन में डिलीवर कर देगा, कितने दिन में दे देगा। ये चीज़ें आप कंफर्म रहिए, तभी जा करके उस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। देखिए, अगर ये सारी चीज़, ये दोनों पॉइंट्स अगर आपने कवर कर लिए, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स अगर आपने कवर कर लिए तो ये इसका कोई सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इन दोनों के सवालों में ही ये सवाल छिपा हुआ है, यानी इसके सवालों में ये सारे छिपा हुआ है। अच्छी नौकरी आपको तभी मिल पाएगी जब आप अपने अंदर स्किल डेवलप कर पाएंगे, उसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ आपका जो मैनर्स है और एक टेक्निकल अप्रोच है, साथ ही साथ जो आपके रिलेशंस हैं, इसको अच्छी तरीके से बिल्डअप करना है। क्योंकि होता यूँ है कि हम अलग अलग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है। जैसे कि मेरा तकरीबन 8 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया, तो आप सोच लीजिए 5-7 कंपनियों में मैंने वर्क कर चुका है, तो कितने लोगों से के साथ मैंने जुड़ा हूँगा। तो क्या होता है, नौकरी इसी से मिलती है। बहुत सारी जगह रिक्वायरमेंट चलती रहती है, बस वो किसको बुलाते हैं, जिसके पास नॉलेज होती है, जिसके पास टेक्निकल स्किल होती है, जो बंदा एबल होता है। अब ऐसे लोगों को कौन बुलाना चाहेगा जो उसके नाम को ही ख़राब कर दे, ठीक है। यानी कि लोग एक विश्वास पात्र लोगों को बुलाना चाहते हैं। तो आप इस तरीके का बंदा बनिए, लोगों के विश्वास पात्र बनिए और अपने सीनियर्स के साथ जुड़े रहिए। और उसके अलावा आपके पास बहुत सारे माध्यम है अच्छी नौकरी पाने का, जैसे naukri.com हो गया, और बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स नहीं हैं, बट बहुत सारे। देखिए, एक माध्यम और हो सकता है प्लेसमेंट के द्वारा। प्लेसमेंट भी कई तरीके का प्लेसमेंट है। देखिए, फ्रॉड प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, आपको एक जेन्युइन प्लेसमेंट बहुत कम है।
फ्रॉड प्लेसमेंट और जेन्युइन प्लेसमेंट में कैसे आपको फ़र्क समझना है, ये चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो फ्रॉड प्लेसमेंट होती हैं वो आपसे पैसे की डिमांड करती हैं, ठीक है, जबकि जो जेन्युइन प्लेसमेंट होती है वो कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगेंगी। वो क्या करती हैं, देखिए होता क्या है, प्लेसमेंट का काम क्या होता है, इंडस्ट्रियाँ कैसे जो है रिक्रूटमेंट करती हैं उसके बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा। देखिए इंडस्ट्रियाँ क्या करती है, कंसल्टेंट को अपने रिक्रूटमेंट के बारे में वो प्रोवाइड करती है कि भाई हमें इस, यानी कि वो अपने सारे डाटा को जो जिस पोस्ट के लिए उनको बंदा चाहिए उससे रिलेटेड जो स्किल्स होते हैं उसको शेयर कर देती हैं क्या बोलते हैं प्लेसमेंट को। प्लेसमेंट कंसल्टेंसी क्या करती है, लोगों को एक ढूंढती है कि इस स्किल से रिलेटेड लोग को क्या करती है, सर्च करती है, किसके माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से सर्च करके वो आपको ढूंढ के निकालती है। फिर क्या करती है, कंपनियां खुद कंसल्टेंट को पैसे देती हैं, आपसे पैसे नहीं लेती हैं। तो जो जेन्युइन कंसल्टेंसियाँ होती हैं कभी भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेंगी, जबकि जो फ्रॉड कंसल्टेंसी है वो पैसे वैसे का ज़्यादा डिमांड करते हैं, 4,000 दे दो, 5,000 दे दो, फिर वो आपको फालतू जगह कहीं बेकार जगह लगवा देंगे और उसके बाद 2 महीने में आपकी नौकरी चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर अगला जो है बाय ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल में के थ्रू भी आप नौकरी अच्छी पा सकते हैं, जैसे naukri.com है, बहुत सारे ऐप्स हैं। और वो अगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने तो जो नौकरी पाई है वो मोस्टली जो है naukri.com के थ्रू ही किया है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप naukri.com के थ्रू ही जाइए। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होती है naukri.com में प्रोफाइल बनाने के बाद, जैसे ही 3-4 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो आप रेगुलर उसके अपडेट करते रहते हैं। उसमें जो की पॉइंट्स होते हैं उसको ध्यान रखिए, जो स्किल का जो की पॉइंट स्किल्स होता है, टेक्निकल स्किल्स, उसमें आप पूरा 100% भर के रखिए। आपका प्रोफाइल 100% होनी चाहिए। और जो देखिए ये सर्च कैसे होता है, देखिए दुनिया में हज़ारों लोग, कितने हज़ार लाखों लोग अपने naukri.com पे अपनी प्रोफाइल बना रखी होगी, बट क्या होता है प्रोफाइल उन्हीं की ब्लिंक करती है। यानी मान लीजिए मैं रिक्रूटर हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई बंदा चाहिए, मुझे CNC BMC का बंदा चाहिए, तो जैसे ही मैं टाइप करूँगा गूगल पे तो गूगल क्या बताएगा, मान लीजिए टाइप किया CNC BMC प्रोग्रामिंग, तो जैसे ही मैं CNC BMC प्रोग्रामिंग टाइप करूँगा, अगर आपके प्रोफाइल में CNC BMC प्रोग्रामिंग लिखा है तो जस्ट उसके डेस्कटॉप पे आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। और ये भी मैटर करता है कि अगर आप एक्टिव हैं डेली, यानी डेली अपडेट कर रहे हैं। डेली अपडेट से क्या होता है कि गूगल को ये पता चलता है, सर्कुलेट होता है, उसके माइंड में रिकॉल होता रहता है कि हाँ ये एक्टिव बंदा है, तो आपको की प्रोफाइल को उस तक रिक्रूटर तक भेज देता है। ये बहुत ही एक अच्छा माध्यम होता है किसी भी जॉब को हमें पाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। लास्ट जो है प्रोग्रामिंग, ये इसके बारे में मैंने बता दिया। प्रोग्रामिंग ज़रूरी है कि नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट्स है बहुत ही ज़रूरी है और इसके बारे में अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें क्या प्रोग्रामिंग ज़रूरी है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है। तो मैं अगर कहूँ तो डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में हैं, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं तो प्रोग्रामिंग ये क्या है, एक माध्यम है जल्दी ग्रोथ करने का, यानी कि जल्दी हमें एक रास्ता मिलने का। ये हमारा टेक्निकल स्किल है। अगर आप इस टेक्निकल स्किल को सीख लेते हैं तो आपके लिए जॉब पाना आसान हो जाता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर जहाँ प्रोग्रामर की भी ज़रूरत होगी वहाँ आप चले जाएंगे, साथ ही साथ जहाँ प्रोडक्शन इंजीनियर की ज़रूरत होगी वहाँ भी आप वर्क कर लेंगे, और जहाँ सुपरवाइज़र की ज़रूरत होगी वहाँ भी आप वर्क कर लेंगे। यानी कि आपको एक मशीन हैंडलिंग के बारे में या जो प्रोडक्शन है, जो भी हमारा जो उससे रिलेटेड वर्क हो रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से आपको पता है, तो आपके नीचे जो भी वर्क करने वाला है वो कभी भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। यानी कि आप क्या है अच्छी तरीके से उसको समझा पाएंगे, उसको डील कर पाएंगे और उसको गाइड कर पाएंगे जब आपको टेक्निकल स्किल आएगा। अदरवाइज अगर आपको आएगा ही नहीं, अगर आपके अंदर ये प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है और आपके अंदर जो भी
वर्क करने वाला बंदा है वो कुछ भी बता के चला जाएगा, सर ऐसे ऐसे होता है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा। जब पता ही नहीं रहेगा तो फिर आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको सीखना इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।